गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। इट्स मी गुड़िया स्वामी। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला आर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला के बारे में बताया गया है। अगर वैसे तो नेल्सन मंडेला के बारे में सब जानते ही हैं, बट अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ। नेल्सन मंडेला इज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जो नेल्सन मंडेला है वो साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है। अब इसमें कॉमन बात क्या है कि इसमें कॉमन बात है कि साउथ अफ्रीका में जो गोरे और काले लोगों के बीच रंगभेद था वो बहुत ही ज़्यादा था। गोरे और काले लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा रंगभेद था। वहाँ जो होता था कि गोरे लोगों के लिए अलग अपॉर्चुनिटी होती थी, वो काले लोगों के लिए अलग अपॉर्चुनिटी होती थी। गोरे लोगों के लिए अलग बसेस, स्कूल, सारी चीज़ अलग सुविधाएं, और काले लोगों के लिए अलग। ठीक है, तो उसमें क्या था कि गोरे लोगों जो काले लोग हैं वो किसी बड़ी पोस्ट पर नहीं लग सकते थे, कि कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते थे। उन्हें गोरे काले लोगों को छोटे लेवल का ही काम करना था, सब कुछ छोटे लेवल पर ही होता था। उन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता था। आप समझ भी नहीं सकते उन्हें कितना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था इस चीज़ के लिए। सो नेल्सन मंडेला ने इसके, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर प्रयास किए कि हम इस नीति को खत्म करें, गोरे काली नीति को, श्वेत अश्वेत नीति को, परंतु ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर नेल्सन मंडेला ने इसके लिए बहुत प्रयास किए, और इस प्रयास के दौरान उन्हें 30 वर्ष के लिए 30 ईयर्स के लिए उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था। ठीक है, अब बात करते हैं वे कैसे बने। फिर जब साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई, जब साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई 1994 में, तो नेल्सन मंडेला ने भी इलेक्शन में भाग लिया। तो उन्होंने 400 सीट्स थी, उनमें से 252 सीट्स के अप्रॉक्स नेल्सन मंडेला ने ले ली, जीत गए, और वे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए साउथ अफ्रीका के। बाकी ये जो चैप्टर है वो इसके राइटर भी नेल्सन मंडेला है, क्योंकि ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। बाकी इस हम चैप्टर को फुल एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे वीडियो में, बिकॉज ये चैप्टर बहुत लेंथी है। सो हम इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट करेंगे। अब देखते हैं चैप्टर के मेन पॉइंट। तो अब इसके मेन पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अब इसके मेन पॉइंट पढ़ेंगे हमने चैप्टर को हम पूरे इसलिए रीड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो चैप्टर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रिटिश रूल ऑफ मोर देन 300 ईयर्स, साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक नेशन। कि 300 वर्ष के शासन के बाद, ब्रिटिश शासन के बाद साउथ अफ्रीका है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी। 1994 में एक लोकतंत्र देश बना। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जो नेल्सन मंडेला था वो पहला काला राष्ट्रपति था साउथ अफ्रीका का। ही वॉज बोर्न इन 10 मई 1994, और वो 10 मई 1994 को राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। द इनॉग्रेशन सेरेमनी वॉज हिल्ड इन प्रिटोरिया, द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। की जो उद्घाटन समारोह हुआ वो प्रिटोरिया में हुआ, जो साउथ अफ्रीका की राजधानी थी। अ लार्ज नंबर ऑफ डिग्निटरीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू साउथ अफ्रीका on the occasion. It was the largest ever gathering in international leaders on South Africa soil. इसमें नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में पूरे संसार से बड़े बड़े लोग वहाँ इकट्ठे हुए, और वो पहला फंक्शन था जिसमें इतनी ज़्यादा भीड़ हुई साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर। In his inaugural address, Mandela thanked all the guests and South Africans' victory as common victory for justice, for peace, for human dignity. इसमें कह रहे हैं कि जब उन्होंने उद्घाटन में भाषण दिया, उन अतिथियों से जो गेस्ट थे उनसे भाषण दिया, जब उन्होंने कहा कि ये शांति, गरिमा और मानव की गरिमा की जीत है। ये मेरी अकेले की जीत नहीं, शांति, मानव
गरिमा की जीत है। ठीक है। ऑन बिहेव ऑफ हिज नेशन ही प्लेज दैट दे विल लिबर्टी ऑल देयर पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, हंगर, सफरिंग एंड एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और उसने शपथ ली कि वह भूख, गरीबी और भेदभाव की नीति सब कुछ हटा देगा। वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देगा। द होल व्यू ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री फ्लैशेस अक्रॉस मंडेला's माइंड एंड ही फील्स अवर मेल। दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में जो घटनाक्रम हुई थी, वो मंडेला के मन में आई और वह भावुक महसूस करता है। He is reminded of the inhuman treatment that his people had the subjected to। वह उन लोगों के साथ जो बुरा व्यवहार हुआ उस बात को याद करता है और वह कहता उस बात को, पुरानी बातों को वह याद करने लग जाता है। He is reminded of all these South African patriots who sacrificed their lives for the causes of freedom। और वह कहता है कि बहुत से लोगों ने इसके लिए बहुत प्रयत्न किए हैं, इस अपने देश के इस रंग भेद की नीति को हटाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, और बहुत से लोगों ने इसके लिए अपनी जान भी दी। मंडेला फील पेन टू थिंक दैट ऑल दोज पीपल आर नॉट एबल टू द चेंज देयर सैक्रिफाइस हैज़ ब्रॉट अबाउट। कि मंडेला कहता है कि वो उस टाइम बहुत बुरा फील कर रहा था कि वे लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, वे लोग इस टाइम ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं कि उनके बलिदान से क्या परिवर्तन आया है, आज क्या परिवर्तन हुआ है साउथ अफ्रीका में। मंडेला हिंट्स एट द डीप एंड लेटेस्ट वोंड दैट द पॉलिसी ऑफ अपेयर्ड हैड गिवन टू हिज कंट्री एंड हिज पीपल। मंडेला है उस जो वो घाव है, मंडेला कहता है कि वो उस गहरे घाव की ओर संकेत कर रहा है जो रंग भेद की नीति को उसके देशवासियों को दिया था, वो जो उन देशवासियों को दिया था वो उनको श्रद्धांजलि देना चाहता है। कहाँ गया? हाँ, पीपल। He pays tribute to all those heroes who underwent the brutalities of the system। कि जिन लोगों के बलिदान से ये जो आज परिवर्तन हुआ है, उन रियल हीरोज़ को वो श्रद्धांजलि दे रहा है। अंडरवेंट ही कॉल्स देम ट्रस्ट गेम्स एंड डिमांड्स ऑफ हिज कंट्री। वह कहता है कि उन्हें अपने देश के सच्चे रतन हीरो, उन सभी को वह अपने देश के सच्चे रतन हीरे कहता है कि वे हमारे देश के डायमंड थे, हीरोज़ थे, जिनका नाम भी नहीं आया आगे, और उन्होंने अपने देश के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयत्न किए और आखिर में अपनी जान भी दे दी अपने देश के लिए। मंडेला सेज दैट इट इज़ फ्रॉम दिस पीपल that he has learned the meaning of courage। इसमें मंडेला कहता है कि यह वही लोग हैं जो साहस का अर्थ जानते हैं। He has learned that courage is not absence of fear। इसका मतलब है कि वह कहता है उसने सीख लिया है कि साहस और भय का अभाव होता है, वे वीर नहीं होते, उन्हें विजय नहीं हासिल होती। But the triumph of fear, the brave man, not who does not feel afraid, but he who conquers that fear। कि जो महान लोग होते हैं, जो विजयी लोग होते हैं, वो किसी चीज़ से उन्हें भय नहीं होता। महान व्यक्ति वही होता है जो भय पर काबू कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।